हेलो बच्चों, आइए इस पर सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक यौगिक ए एक्स बी वाई है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें आपके पास जो चार ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है। जैसे उसने बोला कि ए के मोल बी के मोल का ए एक्स बी वाई के मोल होंगे, तो ये तो स्टेटमेंट इसको समझ में नहीं आ रहा। मतलब बी के मोल का ए एक्स बी वाई क्या होगा। ए के तुल्यांक बी के तुल्यांक और ए एक्स बी वाई के तुल्यांक बराबर होंगे। ये बिल्कुल सही बच्चों, इसी को तो हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। जो आपके पास लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम तुल्यांक। ये एक्चुअल में आपके पास बच्चों यही तो होता है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ये हुआ क्या होगा, ए का और बी का आपस में रिलेशन हुआ होगा और आपके पास मान लो ए एक्स बी वाई बना होगा। बैलेंसिंग करने के लिए बच्चों मैं मान लो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई ले लूँ, तो यहाँ पे आपको पता है कि बच्चों दुनिया का कुछ भी हो जाए, है ना, मतलब कैसी भी रिएक्शन हो, ग्राम इक्विवेलेंस आपस में इनका बराबर होता है। तो यहाँ पर एक्स और वाई एक्चुअल में इनकी बैलेंसी से आया होगा, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स और वाई आपके पास आया करते हैं बच्चों, वो एक्चुअल में बच्चों आपके पास बैलेंसी से आया करते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे बच्चों। इस क्वेश्चन का आपके पास जो सही जवाब हमारे पास है बच्चों, वो आपके पास लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस आपके पास हो जाएगा। y इंटू ए के मोल y इंटू बी के मोल, तो यहाँ पे तो y और y है तो आपके पास है ही नहीं बच्चों, तो वैसे भी आपके पास गलत हो गया, है ना। ए में ए के तो वैसे भी x मोल है, ये भी आपका गलत है बच्चों। यही हमारे पास सही है, जो हमारे पास ग्राम तुल्यांक का नियम बताता है कि दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, तो यहाँ पे आपके पास बच्चों हमारे पास जो ग्राम तुल्यांक होगा, ग्राम तुल्यांक बच्चों आपके पास होगा वो ए का, बराबर होगा बी का और बराबर होगा इसका, तो यही हमारा सही था। थैंक यू।